दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि असली भारत गांवों में बसता है। आज गांधी के सपनों के भारत के निर्माण करने एवं अपने गांवों में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को उनके गांवों में रोजगार देने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान या योजना। आइए इसके बारे में हम देखते हैं कि इसका शुभारंभ कब किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं और इससे कौन कौन से लाभ होंगे। इस योजना का शुभारंभ आज दिनांक 20 जून 2020 को किया गया। याद रखने के लिए याद रखिएगा 2020। ठीक है, 20 जून 2020 को इसका शुभारंभ किया गया। स्थान कौन सा है? ये बिहार के खगड़िया जिले के तेलियार गांव में। कहां से? तेलियार गांव, खगड़िया जिला। और राज्य कौन सा है? बिहार है। इसका उद्देश्य है कामगारों को या जो प्रवासी श्रमिक बाहर से अपने जिले, अपने गांव या अपने राज्य में आए हैं, उनको उनकी रुचि और कौशल के अनुरूप रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कर। ये काफी कल्याणकारी उद्देश्य है और इस उद्देश्य को बढ़ाने के लिए पहले भी कई योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन वर्तमान में जो प्रवासी श्रमिक अपने गांव की ओर लौटे हैं उनको रोजगार देने के लिए भारत सरकार का एक सराहनीय काम है। अब हमें देखते हैं कि यह कितने राज्यों में और उन राज्यों के कितने कितने जिलों में ये चलाई गई है। यह योजना 6 राज्यों के कुल 116 जिलों में चलाई गई है। वो 6 राज्य हम देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, और उन राज्यों में कितने कितने जिले हैं और उन राज्यों में से सर्वाधिक जिले किस राज्य में है ये हम देखते हैं। यह योजना चलाई गई है बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, उड़ीसा एवं झारखंड। अर्थात उन राज्यों को फोकस किया गया है जहां पे गरीबी काफी ज्यादा है, बेरोजगारी काफी ज्यादा है और जहां के लोग दूसरे राज्यों में जाके प्रवासी मजदूर के रूप में कार्य करते हैं और लॉकडाउन कोरोना के प्रभाव के कारण वो मजबूर हो गए अपने राज्यों में वापस आने के लिए। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि चूंकि बिहार में चुनावी ईयर है इसलिए वहां पे सर्वाधिक जिलों में चलाया गया है, यह अलग मुद्दा है। बिहार में सर्वाधिक जिलों में चलाई गई है। बिहार के 32 जिले इसके अंतर्गत हैं, यूपी में 31, मध्य प्रदेश में 34, राजस्थान में 22, उड़ीसा के 4 एवं झारखंड के 3 जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसमें कौन कौन सा प्रावधान है अब हम ये देखते हैं। इसमें यह है कि 1 वर्ष में 125 दिन के रोजगार देने की योजना है। इस योजना के तहत लोगों को अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों से जुड़े कामों के तहत रोजगार दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जो कार्य हैं, जुड़े हुए कार्य हैं, वहां पर रोजगार देने का प्रावधान है। कामगारों को उनकी योग्यता अनुसार या कौशल आधारित 25 तरह के काम दिए जाएंगे। मतलब इसमें यह भी डिसाइड है कि कौन कौन से 25 तरह के कार्य दिए जाएंगे। इनमें से कुछ कार्य हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, जैसे सड़क निर्माण है, ग्रामीण आवास है, पंचायत भवन का निर्माण है, बागवानी है, पौधरोपण करना है, जल संरक्षण के कार्य, आंगनवाड़ी, जल मिशन, पुनर्निर्माण या रिकंस्ट्रक्शन के काम, जैसे सड़क का पुनर्निर्माण करना है, या मंडियों के भंडारण इत्यादि से संबंधित कार्य इसमें आवंटित किए जाएंगे या कार्य करने का प्लान कराया जाएगा। आइए देखते हैं कि आवेदन की शर्तें क्या है। पहली शर्त है कि वो आवेदक जो रोजगार चाहता है उसको उपरोक्त 6 राज्यों में से किसी एक राज्य का निवासी होना चाहिए। दूसरा है उस आवेदक का अपना आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा है आवेदक उस राज्य का निवासी होना चाहिए। और चौथा है आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष हो या उससे ऊपर हो। आवेदन की प्रक्रिया कहाँ होगी ये भी जान लें। हमें आवेदन उस पंचायत के सरपंच को देना है। वो सरपंच फिर आवेदन को जनपद के ऑफिस में ले जाएगा या ब्लॉक के ऑफिस में ले जाएगा और वहां से अधिकारी कर्मचारी वेरीफाइड करके
श्रमिकों को फिर रोजगार देने का प्रयास करें। अब योजना जो चलाई गई, ठीक है, इस योजना का लाभ क्या होगा, हम इस पे थोड़ा सा देखते हैं। लाभ, सबसे पहला लाभ है रोजगार का सृजन होगा, रोजगार दिवसों का सृजन होगा, अर्थात रोजगार में वृद्धि होगी। और जब रोजगार में वृद्धि होगी तो दूसरा प्रमुख लाभ है गरीबी बेरोजगारी में कमी आएगी। तीसरा प्रमुख है जो प्रवासी श्रमिक हैं, जिनके पास पैसे हमेशा रहे हैं, यदि गांव में आएंगे उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अपराध की दर बढ़ेगी। अभी पुलिस ऑफिसरों द्वारा, राज्यों के पुलिस ऑफिस द्वारा या पुलिस मुख्यालय द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई है कि आम पब्लिक अलर्ट रहे, अपराध बढ़ सकता है। तो क्या होगा, यदि रोजगार का सृजन होगा, गरीबी बेरोजगारी कम होगी, उनको रोजगार मिलेगा, तो तीसरा प्रमुख लाभ होगा अपराध दर में कमी आएगी। चौथा है जब गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, तो क्या होगा, गांवों का विकास होगा। और इन सब से यदि जेब में पैसा है, बेरोजगारी नहीं है, गरीबी नहीं है, गांव का विकास होगा, तो क्या होगा, ग्रामीणों में आत्मनिर्भरता होगी। ये पांचवा है। छठवां, जब गांव में आय का सृजन होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड जब बढ़ेगी तो लॉकडाउन के कारण जो अर्थव्यवस्था हमारी कमजोर हुई है वो सुदृढ़ होगी। ध्यान दीजिएगा, 2008 की जो मंदी थी उसमें कहा गया कि 2008 की मंदी का भारत में प्रभाव नहीं पड़ा। उसका एक प्रमुख कारण था मनरेगा योजना के द्वारा सृजित किए गए रोजगार दिवसों का और उससे प्राप्त आय का। तो उम्मीद की जाती है कि गरीब कल्याण योजना जो है, गरीब कल्याण रोजगार योजना जो है, वो हमारे देश के लिए एक विकास का वाहक बनेगी, प्रवासी श्रमिकों के रोजगार देने वाली होगी और जिससे हम अपनी अर्थव्यवस्था को शीघ्रता से तीव्र विकास करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत कर सकें।